कल लगभग 10 सालों बाद मैं अपने गांव जाऊंगा। पूरे 10 सालों के बाद? क्या आपको गांव की याद नहीं आई? हाँ, वो तो जरूर आएगी। अच्छा, आपके गांव से मुझे याद आया, बहुत दिनों पहले आपने मुझे अपने गांव के एक भूतिया पेड़ के बारे में बताया था, याद है? हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। मुझे वो कहानी एक बार फिर से सुननी है। अच्छा, लगता है आपने थियोसॉफी की काफी चर्चा की है, तो इसीलिए आप इस कहानी को फिर से सुनना चाहते हैं, सही तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो वो कहानी यूं ही सुननी थी। अच्छा ही हुआ। मैं भी आपसे इसी के बारे में कुछ पूछना चाहता था कि क्यों लोग उस पेड़ के सामने जाने से इतना डरते हैं। जहां तक मुझे याद है, मेरे घर से स्टेशन जाने के बीच रास्ते में ही ये पेड़ हुआ करता था। ये एक वनस्पति पेड़ है, जैसा बड़ा वैसा ही पुराना। लेकिन ये पेड़ कौन सा है ये किसी को मालूम नहीं। हमारे देश के सारे पेड़ों से वो काफी अलग था। वो पेड़ वहां के सारे पेड़ों में से सबसे मजबूत था, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत। वो पेड़ सबकी नजरों को अपनी तरफ खींचता था, लेकिन उसकी ओर नजरें जाने की और एक वजह भी थी, क्योंकि उस पेड़ में लोगों को फांसी दी जाती थी। फांसी पेड़? हाँ, आपने बोला था शायद उस पेड़ पे पहले फांसी दी जाती थी। आपने ठीक ही कहा। नवाबों की हुकूमत में अपराधियों को इस पेड़ से लटकाकर फांसी दी जाती थी। पास के गांव में ही नवाबों के सेनापति रहते थे, जिन्हें फांसी की सजा देने का अधिकार था। जब भी किसी को सजाए मौत दी जाती थी, उन्हें वो उस पेड़ से लटकाकर फांसी दे देते थे। हमारे गांव में गोपाल नाम के एक बूढ़े किसान थे। वो कहते थे कि उनके दादाजी ने एक बार देखा था उस पेड़ से फांसी देते हुए, और वही थी उस पेड़ की आखिरी फांसी। गोपाल का उम्र था लगभग 92। अगर गोपाल का बात सच है तो उसके दादाजी नवाबी सल्तनत के आखिरी कुछ सालों में शायद रहे होंगे। मैंने बचपन में उससे ये कहानी सुनी थी। जो भी हो, उसने जो कहा वो सच हो या ना हो, लेकिन वो फांसी वाली बात सच है, क्योंकि जिला गजट की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है। और ये भी लिखा है कि आसपास के पेड़ों पर भी फांसी दी जाती थी। अगर ये बात सच है तो इस पेड़ पे तो जरूर ही फांसी दी जाती होगी। सच्चाई जो भी हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि पुरानी सारी बातों की वजह से आज भी ये पेड़ डरावनी लगती है। कोई भी रात के वक्त उस पेड़ के आस पास भी नहीं जाता था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि वहां जाना ही पड़ता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते पर ही तो ये पेड़ पड़ता था। और न जाने कितने मुसाफिर इस पेड़ के डर से बेहोश हो गए, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पूछने पर वो लोग ये बताते कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। किसी किसी ने बताया कि उन्होंने देखा कि पेड़ से बहुत सारे लाश लटक रहे हैं, और किसी किसी ने तो उस पेड़ के नीचे किसी के चीखने तक की आवाजें भी सुनी। एक दूसरे गांव वाले को इसके बारे में पता नहीं था। पेड़ के सामने से गुजरते वक्त उनके सामने अचानक इस पेड़ से एक लाश गिरी। वो डर गया और चौंक कर पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि पेड़ से रस्सी लटक रही थी। उसने कहा कि ये उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि उसने टॉर्च की रोशनी में रस्सी लटकती हुई देखी थी।
आपकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। ऐसा होना मुमकिन है। जिस जगह में पहले ऐसी घटनाएं घटी हों, वहां पे वैसे घटनाओं का फिर से वापस देखा जाना एकदम स्वाभाविक है। इसका कारण किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बहुत बार ही होता है, क्योंकि मरते वक्त उन इंसानों ने जो भयानक दर्द महसूस किया है, ऐसे दर्दनाक मौत के बाद इन जगहों पर ऐसी चीजों का होना ये काफी आम बात है। आपकी बातें सुनकर तो मैं सोच में ही पड़ गया। क्यों? क्योंकि कल रात को मुझे उस पेड़ के सामने से ही घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप बेकार में मत डरिए। आपने जो सुनाया वो झूठ भी तो हो सकता है। ये तो सिर्फ एक कहानी भी हो सकती है। इसीलिए ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके बेकार में डरने का क्या फायदा। आप निश्चिंत होकर जाइए। लगभग 10 साल बाद आज मैं फिर से अपने घर जा रहा हूँ। स्टेशन पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। घर जाने के लिए मैंने स्टेशन से एक टांगा लिया। घर पहुँचते पहुँचते काफी रात हो जाएगी। स्टेशन के रास्ते से घर जाते वक्त मुझे गांव से जुड़ी हुई अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी, जैसे धीरे धीरे वक्त पीछे जा रहा हो। तब तक अंधेरा हो चुका था और मैं आधे रास्ते तक भी पहुंच चुका था। और तभी उस पेड़ की बात मेरे जहन में आने लगी। उस पेड़ की बात सोचते ही मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा लगने लगा। मुझे थोड़ा डर जैसा लगने लगा, पर फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ अकेला तो हूँ नहीं, मेरे साथ तो ये टांगे वाला भी है, तो भला क्यों मैं डरूं। ये सब सोचते सोचते धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया और मेरे मन में उत्सुकता पैदा होने लगी। देखते हैं आज कुछ अलौकिक घटनाएं देखने को मिलती है या नहीं। ये सब सोचकर मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर में टांगा उस पेड़ के पास से गुजरा। अरे यही तो है वो पेड़, रास्ते के ठीक बाईं तरफ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई रात के अंधेरे में काले रंग का चादर ओढ़े खड़ा हो। भला ऐसे पेड़ से आदमी क्यों ना डरे। ये सब सोचते हुए मैं और भी ज्यादा डरने लगा। लेकिन जो भी हो, मुझे वहां कुछ डरावनी या अलौकिक चीज तो नहीं दिखी और मन ही मन मैं ये सोच रहा था कि शायद टांगे वाले के साथ होने की वजह से मुझे ऐसा कुछ भी ना दिखा जैसा मैं बचपन से सुनता आया हूँ। जो भी हो, अच्छा ही हुआ। शायद मैं अगर अकेला आता तो फंस जाता। हाँ, आज बाल बाल बचे। कुछ दूर जाने के बाद उस टांगे वाले ने मुझसे कहा, अरे साहब, क्या बताए, पहले इस रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। ऐसा क्यों? वो फांसी वाले पेड़ की वजह से। क्यों, अब डर नहीं लगता? अब क्या आपकी हिम्मत बढ़ गई? हिम्मत भला क्यों बढ़ने लगी साहब, अब तो डर की वजह ही नहीं रही। अब क्या उस पेड़ पे भूत नहीं रहते? वो पेड़ ही तो नहीं रही साहब। कहाँ गया? आप शायद इस रास्ते से बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तभी आपको नहीं मालूम। आखिर बात क्या है? कुछ सालों पहले बारिश के मौसम में उस पेड़ पर बहुत तेज बिजली आकर गिरी और वो पेड़ पूरा जल गया। एक बिजली के गिरने से इतना बड़ा पेड़ जल के खाक बन सकता है, ये बात अगर अपने आंखों से न देखता तो यकीन ही नहीं कर पाता। उसके बाद उस बड़े पेड़ का जला हुआ खाक
बारिश के पानी में बह गया। न जाने बारिश के पानी में वो खाक कहाँ बह गया, लेकिन अब तो उस जगह पे उस पेड़ का नामो निशान भी नहीं रहा। अब तो वो जगह एकदम साफ सुथरा हो चुका है। वो जैसा आपने देखा ना। जैसा देखा था? मैं मन ही मन ये कहने लगा कि मैंने तो वो पूरा पेड़ ही देखा था, लेकिन मैं भला उसकी बातों पर यकीन क्यों ना करूं? वो भला मुझसे झूठ क्यों कहेगा? मुझसे झूठ बोलकर उसका क्या फायदा? लेकिन मैंने जो देखा वो क्या था? पर मैं अपने आंखों से देखे हुए चीज को सच कैसे ना मानूं? मैंने जरूर देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। फिर मैंने सोचा क्यों ना वापस जाकर फिर से देखा जाए, लेकिन तब तक मैं काफी दूर आ चुका था और टांगे वाला भी मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर मैंने जो देखा वो क्या था? भ्रम या कुछ और? तभी अचानक मुझे हॉस्टल के उस व्यक्ति की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ये खौफनाक घटनाएं फिर से दिखाई दे सकती है। फिर मैंने मन ही मन ये सोचा कि सालों पहले दी जाने वाली फांसी अगर फिर से दिखाई दे सकती है, तो फिर वो पेड़ क्यों नहीं फिर से दिखाई दे सकती? तो फिर मैंने जो महसूस किया वो कहीं ना कहीं सच ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।